नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम रत्नो रुद्रा है और मैं दिल्ली का ही बासिंदा हूँ। अच्छा, तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी इस समय हम लोग दिल्ली से केजरीवाल सर के बाहर खड़े हैं, उनके घर के बाहर, और आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और हंसा है कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के जो मूवी बनी है उसको झूठा बनाया है, तो उसके बारे में आप सब क्या है? देखिए, केजरीवाल जी ने जो मजाक उड़ाया है इस बात का कि ये फिल्म एक झूठी कहानी है, ये बहुत ही मतलब इंसेंसिटिव एक तरीके का बयान है और एक इंसेंसिटिव माइंडसेट को दर्शाता है। इसमें आपको ये आप बोल सकते हैं कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, इसकी स्क्रीन प्ले अच्छी नहीं है, डायरेक्शन अच्छी नहीं है, एक्टिंग अच्छी नहीं है, या म्यूज़िक अच्छी नहीं है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी नहीं है, फाइन, आप एक सिनेमा को क्रिटिसाइज़ कीजिए। लेकिन आप बोल रहे हैं जो चीज़ें सिनेमा में दर्शाई गई हैं वो पूरा झूठ है, ये इसका तो कोई बेसिस नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। आप बताइए, जो टपलू जी को मारा गया था श्रीनगर में, क्या वो झूठ है? क्या जो नीलकंठ गंजू जी जो वहाँ पे चीफ जस्टिस थे जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट के, उन्होंने मकबूल भट्ट को उन्होंने सज़ा दी थी मौत की, उनको मारा गया था चौराहे पे और उनके डेड बॉडी के चारों तरफ वो कलाश्निकोव लेके फायर करते हुए डांस कर रहे थे, क्या वो झूठ है? ये तो ये जो पिक्चर्स हैं जो न्यूज़पेपर्स में आई थी, उनको तो इस फिल्म में दिखाया है उन्होंने। और जो गिरिजा टिक्कू को कश्मीर में बुला के गैंग रेप करके उनको जिंदा आरी से कटवा दिया गया 2 हिस्सों में जिंदा रहते हुए, क्या वो झूठ है? ये तो झूठ नहीं है। और दूसरी बात, अभी कोई सज्जन मेरे से किसी को पूछ रहे थे कि ये लोग कश्मीरियों का दुख दर्द दिखा के पैसा कमा रहे हैं। अगर जूस का दुख दर्द दिखा के अगर स्पिलबर्ग ने फिल्म बनाई शिंडलर्स लिस्ट, क्या वो गलत था? अगर एक जू के ऊपर एक पियानिस्ट बोल के एक फिल्म बनी, क्या वो पैसा कमाने का कोई गलत मकसद था? न्यूरेमबर्ग बोल के एक फिल्म बनी है, वो भी जूस के होलोकॉस्ट के ऊपर है, तो क्या वो गलत था? क्या वो झूठ था? नहीं था। अगर इनको जूस का होलोकॉस्ट को सच बताने में इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया में हिंदूज़ का जो दुख दर्द और दुर्दशा है उसको अगर कोई दर्शा दे तो उनको इमीडिएटली उनके वोट बैंक में खलबली मच जाती है कि हमारा वोट बैंक तो बदनाम हो रहा है। ये तो गलत बात है, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ही ये है कि हमेशा मुसलमानों को हाईलाइट करो। हमें कोई मुसलमान भी इंसान है, मुसलमान भी इंडियन है, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों को ग्लोरीफाई करोगे गलत करने के बावजूद भी, और हिंदू सही होने के बावजूद भी उनको आप डाउन प्ले करोगे, उनकी सच्चाई को दबाओगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अभी हाल फिलहाल में जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें ये भी कहा है कि हमने भाई कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज किया, उन्होंने उसको एडवोकेट भी किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो सरासर जो झूठ है वो तो पकड़ा गया, वो सामने आ गया, क्योंकि वो केस हुआ था। केजरीवाल का तो उनकी तो बुनियादी झूठ पे है, उनका तो पूरा जो उनका जो ढकोसला है वो तो झूठ के फाउंडेशन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो वो तो झूठ बोलेंगे। उन्होंने ये बोला हमने इतने सारे लोगों को 3-3 हज़ार रुपये हमने कंपनसेशन दिया है, कोई नहीं दिया है। करीब 20,000-22,000 कश्मीरी फैमिलीज़ जो हैं जो वहाँ से उद्वास्तु थे वो अभी यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत ही किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। उन्होंने पूरा इस बात को झूठ बोला है, क्योंकि जो टिपिकल जो प्लांट मीडिया है, आप ये सारे मीडियाज़ के आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, ये उनके ऐड के खैरात में चलते हैं। तो इनको बुला बुला के क्या उन्होंने बोला है मुझे इंटरव्यू लो, मेरे को बोलना है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मैंने जो ये बोल दिया है, इतनी सेंसिटिव एक अट्टहास मैंने दिखाया है, और मेरे जो पीछे विधायक हैं उन्होंने भी ऐसा वो किया है, तो उस चीज़ को काटने के लिए वो अपने आप को बड़ा सेंसिटिव दिखा रहे हैं, उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। आप पॉलिटिक्स में सच बोलिए, झूठ बोलिए, जुमले कीजिए, वो बात एक है, लेकिन आप किसी की मौत, किसी की दुर्दशा पे इस तरह से हंसते हैं, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है। अभी हाल फिलहाल में डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट भी किया है कि कुछ वायलेंस था या ऐसा, आप लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आपको बाहर ही रोक दिया गया। हाँ, वो तो करेंगे, क्योंकि उनको सच्चाई फेस करने का उनकी हिम्मत नहीं है। केजरीवाल जी जब शुरू में आए थे तब उन्होंने बोला था जनता दरबार करूंगा, पहली जनता दरबार में 1 घंटे में भाग के छत के ऊपर जाके कूद के वहाँ से भाग के निकल गए। अच्छा, वो तो जनता को कभी फेस करेंगे ही नहीं। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, जो वो पहली बार ही आए थे कांग्रेस के सपोर्ट से। ये तो सच है, ये फैक्ट है, इसमें मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता कर लीजिए। आप लोग तो अच्छे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों ने अपनी बात रखी है, आपका ये भी प्लान था कि आप आगे जाएंगे, उनको अगर हमको देंगे, मौका दिया जाता, अलाउ किया जाता तो आप जरूर जाते।
उनकी अगर हिम्मत है, आप वो आए सामने, हमसे मिलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम सब नौकरी पेशा करते हैं, कोई स्टूडेंट है, तो हम लोग कोई तोड़ फोड़ करने वाले नहीं है, हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हम कोई मिलिटेंट नहीं है। लेकिन अगर मिलिटेंट्स और टेररिस्ट का सच दिखाया है, उसके सपोर्ट में अगर हम खड़े हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दोष नहीं है। हम तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। और हाँ, बीच बीच में हम नारे लगा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ मांगना तो कोई गलत नहीं है लोकतंत्र में। क्या कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है, हाँ जी, काफ़ी चली है और लोगों ने उसको बड़े जोर शोर से देखा है, समझने की कोशिश की है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये कह रहे हैं कि उनको पता भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें उनके देश में हुई हैं। बिल्कुल। तो फिर अगर ऐसी मूवी चल रही है और लोगों का जो एक कॉन्शियंस है, वो विवेक है जो उठ के आ रहा है, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उस पर आप सब क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि अगर आपके सामने अचानक सच सामने आ जाए तो आपको बहुत ही हैरानी होगी, आश्चर्य होगा। यही हुआ है लोगों का। इस बात की आश्चर्यता लोगों में देखा जा रहा है कि वो मतलब हैरान हो रहे हैं कि भाई इतने दिनों से ये सच हमसे छुपाए रखा था, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम मीडिया है, उन्होंने इस सच को छुपाए रखा था। कोई भी चीज़ अगर हिंदुओं के ऊपर बुरा हुआ है, वो सारे चीज़ को छुपाया गया है, चाहे वो आप बाबर से लेके औरंगजेब तक जितना भी वो हुआ है, सारा सच वो उन्होंने छुपाया है। कांग्रेस ने जो गलत काम किए हैं हिंदुओं के ऊपर, वो उन्होंने छुपाया है। और जो कम्युनिस्ट ने वो किया है, गलत किया है लोगों पे, बंगाल में, केरला में, बंगाल में ज़्यादातर, वो भी छुपाया गया है। तो ये सच जो है, उनके हिसाब से जो सच है और जो उनको सूट करता है, वही वो दिखाना चाहते हैं। एंड मुस्लिम अपीसमेंट इज़ अ बिग। जैसे ये मूवी आई है, लोगों ने देखा है, एक कहीं ना कहीं एक रिसरेक्शन, एक वेव उठी है, जो लोगों को रियलाइज लोगों ने किया है कि नहीं, हमको इनके जस्टिस के लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आगे के समय में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, या बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्ट करेगी अपने हिसाब से, या उन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में कुछ किया भी है पंडित के लिए कश्मीर में? जो जहाँ तक मैंने सुना है, मैं यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस आप में नहीं जाना चाहता। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाने के लिए काम कर रही है। लेकिन ये बात भी है कि उनको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल अभी भी वहाँ पे कंड्यूसिव नहीं है। क्योंकि वो जाएंगे भी तो रहेंगे तो मिनिस्ट्रियल माइनॉरिटी। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले एक तो सबसे पहले किया कि अब इंडिया में कोई भी जाके ज़मीन खरीद सकते हैं। मैं भी खरीद सकता हूँ, आप भी जाके खरीद सकते हैं। वहाँ रहने के लिए हो, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप वहाँ पे होटल बनाइए, दुकान लीजिए, आप वो कर सकते हैं। इंडिया से कोई भी आके कर सकता है। दूसरी बात जो एक बहुत अच्छा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया है, वहाँ पे जो रिटायर्ड जो डिफेंस के पर्सनल हैं, उनके लिए वो कॉलोनीज़ बना रहे हैं, सैनिक कॉलोनीज़, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके जो रिटायर्ड लोग हैं वो जाके रह सकते हैं। एक तो क्योंकि वो उस प्रोफेशन से आए हैं, तो वो लोग एक उनको सिक्योरिटी का अपना कैसे सिक्योरिटी देनी चाहिए, एक सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो उस चीज़ को उनको पता है। तो ये रखते हुए पहले उनको बसाया है वहाँ पे। जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, अभी कहाँ पर काम चल रहा है, उनके कॉलोनीज़ बन रही हैं, अभी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ 2-3 साल में वो वहाँ पे बस जाएंगे। वहाँ पे जाके फिर जब और लोगों को वो देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तब वो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों की 90% ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर, फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड, उनकी प्रॉपर्टीज तो अभी भी हैं वहाँ पे। और ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ लीगली ट्रांसफ़र नहीं हुई है, जिन्होंने इंक्रोच किया है उनके नाम पे अभी भी है। अब आप देखिए, विद्या कराटे के केस पे केस खुल गया है। उनके जो उन्होंने सुरेश टिक्कू को मारा था, उनके भाई ने खोल दिया है वो केस। और वहाँ पे हाई कोर्ट ने, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसको हियरिंग के लिए तैयार भी हो गए। सिमिलरली यासीन मलिक पे भी है। विद्या कराटे आज के दिन में इसी गवर्नमेंट की वजह से यासीन मलिक और विद्या कराटे आजकल जेल में हैं। बिल्कुल, क्योंकि विद्या कराटे को ये 370 हटने के बाद उनको UAPA के अंदर उनको अरेस्ट किया गया, और यासीन मलिक को पुलवामा हमले का लेके उसी टाइम पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इन पे अभी कार्रवाई होगी, जुडिशियल हियरिंग्स होंगी। होपफुली वो इंसाफ मिलेगा जो लोगों को इतने सालों से, कश्मीरी हिंदुओं को इतने सालों से इंतजार है। तो हम देख सकते हैं, जैसे हम सभी ने, अभी लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है, अभी भी कर रहे हैं, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। लोग आम पे अपने ब्लैक बैंड बांध के और सर पे बांध के, हाथ में गुलाब लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं कर रहे, बस ये चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस हुए हैं, कम से कम उनके जेनोसाइड का, उनको जो घर से निकाला गया, उसका मजाक न बने, उसको एक्सेप्ट करें और कम से कम उसको सुधारने के लिए कुछ कदम बढ़ाएं।
तो धन्यवाद।